आई थिंक आपने प्रैक्टिस कर ली होगी। लास्ट के जितने भी हमने अभी तक वीडियोस किए हैं ट्रिग्नोमेट्री की, उनकी प्रैक्टिस आपने कर ली होगी। उसके अलावा इसके अंदर कंसेप्ट जो बनते हैं, अब मैं बात कर रही हूँ एंगल की, कि एंगल की सिचुएशंस कैसी हो सकती है, एंगल के अकॉर्डिंग हमारी साइड एंड उसकी रेशियो कैसे कैलकुलेट होगी। इसके अंदर हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चीज करेंगे, इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पे बात करते हैं, वो हम RHS ट्रायंगल की बात करते हैं, राइट हैंड ट्रायंगल की बात करते हैं। ये बात हमने बोली थी, एंगल हमारा 90 डिग्री होना चाहिए। अब सिचुएशन कुछ ऐसे भी हो सकती है जहां पे हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल मेंशन कर दी हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल है दिस वन, देन इसके अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसके अंदर 2 राइट हैंड एंगल ट्रायंगल बनानी पड़ेंगी, 2 RHS ट्रायंगल बनानी पड़ेंगी, देन मैं इसको कैलकुलेट कर सकती हूँ। ऐसे मेरे स्केलेन के अंदर और ऐसे मेरे आइसोलिस के अंदर ऐसे सिचुएशंस चलेंगे, बट उनके अंदर कंसेप्ट कुछ अलग होगा। सपोज ये मेरी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर मैंने इसको डिवाइड कर दिया, मेरी साइड्स है ए, तो ये मेरी डिवाइड होगी A/2 एंड A हाफ, ये मेरी इक्विलेटरल ट्रायंगल है। सेम मैं किसकी बात कर रही हूँ, आइसोलिस ट्रायंगल के दिस वन। इसके अंदर 2 साइड्स इक्वल हैं पर बेस अनडिफरेंट है। सपोज ये मेरी 5 एंड 5 है, ये मेरी है 4, ठीक है। अब इस सिचुएशन के अंदर मैं कैसे कैलकुलेट करूंगी, इसके अंदर मुझे क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, RHS मैंने एक परपेंडिकुलर बनाया, देन मैं इसकी साइड 2 एंड 2 डिवाइड करूंगी, इसके अंदर वही सेम परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालूंगी, बेस निकालूंगी और RHS की कंस्ट्रक्शन करूंगी। 90 डिग्री का एंगल है और परपेंडिकुलर है, वो इसके अंदर मैं कंस्ट्रक्ट करूंगी, मैं खुद बनाऊंगी। इन सिचुएशंस के अंदर क्या चीज हो सकती है, या तो मैं इसकी वैल्यू फाइंड करूं, या तो ये तरीका हो सकता है, उसके अंदर हमें लगेगा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। इससे बेटर है कि मैं यहाँ से एंगल से इनकी वैल्यू निकालूं, मैं यहाँ से एंगल की वैल्यू ले लूं, एंगल से मैं इसको डायरेक्ट सोल्व कर सकती हूँ। अब मुझे कैलकुलेट करनी हो, कैलकुलेशन करनी हो, देन मुझे टाइम लग रहा है, अब मैं एंगल से ही डायरेक्ट कर लूं कि मेरी साइन 0 है, साइन 0 है, तो देन मैं क्या करूं कि उसकी वैल्यू क्या हो सकती है, साइन 30 है, देन उसकी वैल्यू हो तो क्या चेंज करूं, 60 है, 40 है, कुछ एक स्पेसिफिक एंगल से ही बात करेंगे हम। 0 to 90 के अंदर, 0 to 90 के अंदर 90 सिचुएशंस बन रही हैं, 90 एंगल्स बनेंगे, एटलीस्ट 90 तो एंगल बनेंगे ही बनेंगे। अगर मैं इसको नेचुरल नंबर में या होल नंबर में कंप्लीट काउंट करती हूँ तो मेरे 90 एंगल्स तो मिनिमम बनेंगे। क्या 90 एंगल्स की डायरेक्ट वैल्यू ऐड या याद रख सकते हो आप? नहीं, ये चीज पॉसिबल नहीं है। बट हम किसी एक स्पेसिफिक वैल्यू की, सपोज 10 की, 20 की, 30 की, 40 की, हम उनकी वैल्यू याद रख सकते हैं। तो मैं अब क्या कर रही हूँ, मैं 0 to 90 के बीच के अंदर कुछ स्पेसिफिक वैल्यू ले रही हूं। स्पेसिफिक वैल्यू है 0, 30, 45, 60 एंड 90। इनकी स्पेसिफिक वैल्यू लेके चलूंगी जिससे मेरी हो जाएगी कंस्ट्रक्शन और सोल्व। अब ये किस बेस के ऊपर बनी है, ये एंगल मेरी किस बेस के ऊपर बनी है, किस ट्रायंगल के बेस पे बनी है, वो चीज आप देखो कि ये मैंने इन्हीं की वैल्यू क्यों ली। मैं किसी और चीज की भी तो वैल्यू ले सकती हूँ ना, 90 के बीच में मैंने ये 5 फिक्स वैल्यू है, यही क्यों ली, कुछ और भी ले सकते हैं। इसके लिए आप एज एन एग्जाम्पल देखिए, हमारे पास कोई ट्रायंगल है दिस वन, ये ट्रायंगल है, ये बात है इक्विलेटरल एंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर आपको ये पता है ईच एंगल जो होता है वो 60 डिग्री का होता है, देन ये 60 डिग्री ए एंड ए, मोस्टली जो हम बात कर रहे हैं वो इक्विलेटरल एंगल की बात कर रहे हैं। आपको ये पता है कि इसका 60 डिग्री का एंगल होता है, तो 60 डिग्री की मुझे डायरेक्ट वैल्यू पता हो, देन मैं इसकी बेस की और इसकी हाइट की वैल्यू अपने आप कैलकुलेट कर सकती हूँ। सेम इसके अगर हाफ की भी वैल्यू हमें पता हो, यानी कि 30 डिग्री की वैल्यू मुझे पता हो, तो देन मैं इसको इजिली कैलकुलेट कर सकती हूँ। 25 आए, 35 आए, उन केसेस के अंदर मैं कुछ वैल्यू कैलकुलेट कर सकती हूँ, इसलिए 60 एंड 30 मुझे कैलकुलेट किया डायरेक्ट, ठीक है। अब कुछ सिचुएशंस ऐसी हो सकती हैं, जैसे आपकी आइसोलिस ट्रायंगल है दिस वन है, इसके अंदर मैंने 90 डिग्री का एंगल बनाया है, यहाँ से 90 आपका फिक्स हो गया, ट्रिम्पल है। अब मुझे यहाँ से एंगल नहीं पता कि इसका एंगल कितना बन रहा है, देन मैं यहाँ से क्या कर रही हूँ, मैं इसका 90 का हाफ लेके देन उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर रही हूँ, या मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ से मैं सिचुएशन ले रही हूँ दिस वन RHS की, मैंने कोई सिचुएशन ली RHS की, उसके अंदर मैंने 90 डिग्री का एंगल बनाया, यहाँ पे ये ट्रायंगल बनी किसी दिशा में स्केलेन ट्रायंगल लगा लीजिए, उसके अंदर मैं मुझे नहीं पता कि क्या सिचुएशन बन रही है, वो कैसे साइड्स इक्वल आएंगे, कैसे मैं उसको कैलकुलेट करूं, देन मैं क्या करती हूँ, 90 डिग्री का एंगल है उसको मैंने डिवाइड कर दिया 45 एंड 45 में, 45 एंड 45 में, देन मैं उसकी कैलकुलेट कर सकती हूँ, तो 30, 45 एंड 60 कंफर्म हो गया कि आपकी वैल्यू कैसे आ सकती है। अब 0 to 90, 0 एंड 90 ये तो हमारे फिक्स ही है कि या तो एंगल 90 का होगा या एंगल होगा 0 का, एटलीस्ट लोएस्ट वैल्यू एटलीस्ट हाईएस्ट वैल्यू
हमें पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने इनकी फिक्स वैल्यू ली। इससे ऊपर नीचे की जो वैल्यू जाएंगी वो आपके जाएंगी अपर क्लासेस के अंदर। इसके अंदर हम जो करेंगे वो इतनी ही वैल्यूज करेंगे, इन्हीं के बेसिस पे हम बनाएंगे एक टेबल। अब ये जो टेबल है इसको मैं कैलकुलेट करूंगी साइड की हेल्प से, जो आप लास्ट वीडियोस में कर चुके हो, जो आपने 8.1 की एक्सरसाइज के क्वेश्चन किए हैं उन्हीं के बेस पे मैं इसको कैलकुलेट करूंगी इनकी साइड्स को, और इनके कुछ स्पेसिफिक वैल्यू निकालूंगी। वो स्पेसिफिक वैल्यू आप यूज करोगे डायरेक्ट क्वेश्चंस के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, हम करते हैं इसका कंसेप्ट, हम साइड से वैल्यू निकालते हैं एंगल्स की। तो लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल मैं किस एंगल की बात कर रही हूँ, हम ये देखते हैं सिचुएशन। ट्रायंगल है दिस वन, इसका सम होता है 180 डिग्री, 90 डिग्री का एंगल हो गया फिक्स। इन टू का सम एंगल ए एंड एंगल बी, ये दोनों है दिस वन, ये मेरा एंगल है सी पे। ये दोनों जो एंगल हैं, ये दोनों एंगल हैं मेरे सेम। तो इस सिचुएशन के अंदर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी हो गया मेरा 45 डिग्री का, क्योंकि वो सेम हो गए। तो देन ये 90 हो गया, टोटल सम मेरा कितना आ गया 180। तो इस सिचुएशन के अंदर मैंने एंगल ए और एंगल बी दिस वन मैंने यहाँ पे क्या ली है, बी इक्वल एंगल 45। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल बात किसकी कर रही हूँ, दिस वन की, कि मेरी ये 45 है। अब इसके अंदर साइन कोस टेंजेंट इनकी वैल्यू क्या आती है, ये चीज हम कैलकुलेट करेंगे। देखो फर्स्ट ऑफ हम एज एन एग्जाम्पल जितने भी आपने लास्ट किए हैं 8th में 9th में, जहां पे हमें कुछ मेंशन नहीं होता, आपने प्रॉफिट एंड लॉस किया होगा या कोई भी टर्म्स मेंशन किए, हम एटलीस्ट 1 की वैल्यू निकालते हैं, एटलीस्ट 1 की वैल्यू निकालते हैं। कभी भी पॉइंट्स में वैल्यू नहीं निकालते, कभी भी फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं निकालते। जहां पे हमें सपोज करनी होती है वैल्यू, हम एटलीस्ट 1 की वैल्यू सपोज करते हैं। तो यहाँ पे भी मैंने साइड ए मेंशन कर ली कि इन दोनों साइड्स की जो वैल्यू है वो मेरी ए है, ठीक है। मेरा बेस एंड ए बेस एंड ए परपेंडिकुलर की साइड से हम वो ए है। मैं इसकी साइड्स भी ए ले सकती हूँ, हाइपोटेन्यूज की साइड भी ए ले सकती हूँ, बट हमारी पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ए का एंड ए का यानी कि बेस एंड परपेंडिकुलर का सम होता है मेरा हाइपोटेन्यूज। तो मैं हाइपोटेन्यूज की साइड ए नहीं ले सकती, मैं क्या लूंगी, इन दोनों का सम हाइपोटेन्यूज लूंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, हाइपोटेन्यूज ही कैलकुलेट करते हैं। यहां से ए की वैल्यू मैं रिमूव कर दूं, ए मेरा मेंशन नहीं हो सकता। देन मेरी वैल्यू आती है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी की वैल्यू ए स्क्वायर, बेस की वैल्यू ए स्क्वायर। अब इसके अंदर यहाँ पे ये दोनों रीजन क्या है कि दोनों इक्वल है। एक ये भी तो क्वेश्चन हो सकता है ना, ये क्वेश्चन राइज हो सकता है कि इन दोनों की वैल्यू मैंने सेम क्यों ली है। आप ये सिचुएशन लगा सकते हैं क्यों, एंगल भी तो हमने सेम ही लिए हैं, एंगल भी तो मैंने 45 एंड 45 ली है। तो इस यहां से काउंट कर लो या यहां से काउंट कर लो, एडजेसेंट साइड और अपोजिट साइड्स बोथ केस के अंदर इक्वल ही बनेंगी। तो इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैंने ये एंगल भी सेम, साइड्स भी सेम लिए हैं। दिस वन ये हो गया मेरा ए स्क्वायर, तो ये वैन मेरा बन गया 2a इज इक्वल टू h हो गया। कैसे किया मैंने, इन दोनों को ऐड कर दिया और उसका स्क्वायर रूट था वो कर दिया, ये कंप्लीट 2 बना तो 2 के ऊपर अंडर रूट आ गया, a की a स्क्वायर था तो वो कंप्लीट a बन गया। देन ये मेरी वैल्यू कितनी आ गई 2a, या तो ऐसे लिखो या a रूट 2 ऐसे लिखो, ठीक है। हमें अंडर रूट a के ऊपर नहीं लगाना, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे आपको कंफर्टेबल हो वैसे आप लिखिए, ठीक है। अब सिचुएशन क्या बन रही है, अब मुझे निकालनी है किसकी वैल्यू, साइन कोस टेंजेंट। हम सिंपल यही करते हैं, परपेंडिकुलर आ गया, बेस आ गया, हाइपोटेन्यूज आ गया, सिंपल वैल्यू निकालेंगे। हम किसकी वैल्यू निकालते हैं, साइन की वैल्यू। साइन है मेरा p बाई एच, कंफर्म है, साइन मेरा क्या है p बाई एच, कोस मेरा है b बाई एच। यहाँ पे मैं एंगल क्या ले रही हूँ, साइन की वैल्यू के लिए मैं यहाँ पे एंगल क्या ले रही हूँ, यहाँ पे मैं एंगल a या c कोई भी एंगल ले सकती हूँ, सॉरी एंगल a या b, बहुत एक्यूट की बात कर रही हूँ तो मैं एंगल a के लिए भी लिख सकती हूँ, एंगल b के लिए भी लिख सकती हूँ। देन मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ साइन एंगल a एंड b। सिचुएशन सेम है देन मैंने ये चीज लिखी है, सिचुएशन डिफरेंट होगी देन आप ये चीज नहीं लिख सकते, इस चीज का आप ध्यान रखिए। यहाँ पे मैंने क्या करा है a एंड b, यहाँ पे मैंने एंगल भी सेम लिए हैं, साइड भी सेम ली है, देन मैंने सिचुएशन लगाई है दिस वन। अब यहाँ पे मैं बात करती हूँ p की, p मेरा क्या है a, h मेरा क्या है a रूट 2 हो गया। b की वैल्यू क्या है मेरी a, हाइप उसकी वैल्यू कितनी है a रूट 2, ठीक है। यहाँ पे एंगल ए बी, ये ए बी मेरे बहुत सेम है, तो ये कितना है 45, ये मेरा क्या है 45। सिचुएशन समझ आई,
एंगल सेम है, मैंने एंगल सेम भी लिख के दिखा दिए, बोथ 45 है, मैंने आपको वो भी चीज मेंशन करके दिखा दी। उसके अलावा यहाँ पे ये चीज कैसे आई, ये चीज भी मैंने आपको बता दी, डाउट मत रखना। उसके बाद क्या है, ए से ए कैंसिल कर दिया, कट हो गया तो 1/√2 वैल्यू आ गई, ए से ए कैंसिल, 1/√2 वैल्यू आ गई, ये आ गया। साइन ए एंड कोस ए, साइन ए कोस ए, मैं ये में बात कर रही हूँ ए, या साइन 45 और कोस 45, बोथ एंगल आर इक्वल, दिस वन एंड दिस वन इक्वल एट एंगल 45, तो कोस 45 एंड साइन 45 both are equal at 45, वैल्यू इज 1/√2, ये वैल्यू हो गई फिक्स। इस चीज को मैं डायरेक्ट क्वेश्चन में यूज करूंगी। अब हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं टेंजेंट की वैल्यू। टेंजेंट के लिए क्या होता है, दिस वन, टेंजेंट होता है मेरा P/B, ये चीज आपको पता है, टेंजेंट मेरा P/B है, तो P मेरा क्या है, P मेरा है A, B मेरा क्या है A, ठीक है। देन मैंने कट कर दिया, मेरी वैल्यू कितनी आ गई 1। यहाँ पे मैं एंगल A एंड C बोथ ले सकती हूँ, A एंड B बोथ ले सकती हूँ, क्योंकि मेरे दोनों एक्यूट एंगल दिस वन है। और मैं इसको क्या बोलूंगी, यहाँ पे मेरी इक्वल है, तो टेंजेंट 45, तो टेंजेंट 45 की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, फिक्स 1। इसके बाद अब हम किसकी वैल्यू निकालते हैं, कोसिकेंट की, सीकेंट की एंड कोटेंजेंट की। उनकी वैल्यू कैसे बनती है, साइन का अपोजिट है कोसिकेंट, साइन का अपोजिट कोसिकेंट, तो कोसिकेंट की वैल्यू कितनी आई, √2, इसका अपोजिट चला गया। सीकेंट की कोसिकेंट की वैल्यू कितनी आई, √2, अपोजिट चला गया। टेंजेंट की वैल्यू कितनी आई, 1/1, कोटेंजेंट 1 है, नीचे 1 है, कोटेंजेंट की वैल्यू कितनी आई, 1, कोटेंजेंट की वैल्यू 1 आई, क्योंकि उसके डिवाइडेड बाय 1 है, कोई वैल्यू नहीं है तो 1 है यहाँ पे। ये स्टेज को मैंने शो कर दिया। ये मेरा जो फॉर्मूले निकले, ये मेरी जो वैल्यू निकली, वो मुझे किस पे फिक्स हुई, 45 पे। तो 45 पे मुझे 3 वैल्यू याद रखने की नीड है, 1/√2, 1/√2 मेरे साइन 45 एंड कोस 45 बोथ आर इक्वल एट ए 1/√2, और साइन 45 और कोस 45 के ऊपर, तो ये दोनों चीजें इक्वल होती हैं। टेंजेंट 45 इक्वल होता है 1 के, तो सिचुएशन किसकी हो गई, साइन कोस एंड टेंजेंट की, 1/√2 एंड 1। मैंने सिचुएशन आपको डिफाइन कर दी, 1/√2 एंड 1। कोसिकेंट, सीकेंट एंड कोटेंजेंट याद करने की नीड नहीं है, सिर्फ 3 चीज याद कीजिए, साइन कोस एंड टेंजेंट, उन चीजों को याद कीजिए, डायरेक्ट वैल्यू हो जाएगी। वैल्यू याद नहीं रहती, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, वैल्यू ऐसे याद हो जाएंगी। और इनकी ट्रिक्स, जो ये क्वेश्चंस होते हैं कि इनकी टेबल होती है, ये जो मैं वैल्यू निकाल रही हूँ, ये वैल्यू आपको इजिली रिमाइंड हो जाएगी कि ऐसे होती है इनकी वैल्यू। क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। अब हम बात कर रहे हैं, मैंने की है 45 की है, मैं बात करती हूँ 0, 30, 30, 60, 90, इन एंगल्स की भी तो बात बची है। अब इनकी बात करते हैं। एंगल 45 के लिए मैंने RHS ट्रायंगल लिया, RHS ट्रायंगल के लिए मैंने एंगल 45 कैलकुलेट कर दिया, एंड स्पेसिफिक एंगल 45 के लिए मैंने वैल्यू निकाल दी, साइन 45, कोस 45, टेंजेंट 45, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। आफ्टर दैट हम किसकी बात कर रहे हैं, मैं लेके चलती हूँ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है दिस वन, इसकी साइड्स होती हैं इक्वल, इक्वल साइड्स होती हैं AAA, और इसके अंदर जो एंगल होता है वो होता है 60। अब मैं 60 का हाफ करूं एज ए ना, इसके अंदर अब हमें क्या बनानी पड़ेंगी, जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री लिखती है वो RHS ट्रायंगल में लगती है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्रिएट कर लिया 2 RHS ट्रायंगल, दिस वन एंड दिस वन, ये 2 RHS ट्रायंगल हो गई, एंगल हो गया 90 डिग्री। अब ये जो 60 डिग्री का एंगल है, सेकेंड वन ये क्या है, 30 डिग्री का एंगल है, ये 30 डिग्री का है, क्योंकि 60 एंड 30 90 डिग्री का एंगल हो गया। तो सिचुएशन क्या आ सकती है, 60 डिग्री का एंगल एंड 30 डिग्री का एंगल। तो हम यहाँ पे कंसेप्ट किसका लेके चलते हैं, 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, तो लेके करें, देखते हैं कि 60 डिग्री एंड 30 डिग्री के एंगल कैसे निकल सकते हैं और सिचुएशन कैसे हो सकती है। इसके बाद अब इसके अंदर जो साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं, ए एंड ए साइड्स होती हैं। मैंने यहाँ पे साइड्स क्या लिए हैं, 1, 1 एंड 1। अब मैं इसे कैलकुलेशन कर रही हूँ, मैंने ये परपेंडिकुलर डाला है, ये a/2 हो गया, ये a/2 हो गया। तो जब मैं इसका पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगी तो हमारी जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी लेंथी हो जाएगी, इसलिए मैंने क्या यूज किया, मैं 2a यूज कर रही हूँ इसकी लेंथ। हम यूज कर सकते हैं, ये भी 2a यूज कर सकते हैं, ये भी 2a यूज कर सकते हैं, और इस कंप्लीट लाइन को भी मैं 2a यूज कर सकती हूँ। देन इसका जो ये फॉर्म बनेगी साइड हाफ में, वो a एंड a बनेगी। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं, मैं इसकी साइड से यूज कर रही हूँ, वो क्या कर रही हूँ, ट्वाइस ऑफ a, तो ट्वाइस ऑफ a है। अब मैं करती हूँ इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम को लगाए, सपोज ये दिस ट्रायंगल है, इसके अंदर ये साइड आ गई a हाफ,
कंप्लीट क्या है 2a, ये है a, देन ये 2a, ये 2a, ठीक है। अब मेरे पास साइड कौन सी मेंशन है, ये देखो मेरे पास बेस मेंशन है, ये मेरी 90 डिग्री की एंगल है, 90 डिग्री है ये मेरे पास बेस है, हाइपोटेन्यूज है, परपेंडिकुलर मेरे पास है नहीं, तो मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल परपेंडिकुलर कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो परपेंडिकुलर के लिए क्या है, सेम एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच की वैल्यू 2a स्क्वायर, पी की स्क्वायर मुझे निकालनी है, एंड बी स्क्वायर इज a स्क्वायर। यहाँ पे मैं a/2 करती, देन उसको सर्कुलेट करती, फिर उसके अंदर वैल्यू पुट करती तो लेंथी हो जाता, वो कंसेप्ट में ऐसे कैलकुलेशन में ही रह जाता, इसलिए मैंने यहाँ ट्वाइस ऑफ a यूज कर लिया। देन यहाँ पे क्या है 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर, देन 3a स्क्वायर इज इक्वल टू p। तो p की वैल्यू क्या आ गई, a√3 आ गई, देन ये वैल्यू कितनी आ गई a√3 हो गया। ये क्या आया मेरा, ये मेरा परपेंडिकुलर आया। अब परपेंडिकुलर दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल बोथ आर सेम, इस ट्रायंगल के लिए भी और इस ट्रायंगल के लिए भी परपेंडिकुलर सेम है, क्योंकि जो ये पॉइंट है, ये मैंने यहाँ पे ये जो पॉइंट डाला है डी है, ये कोई भी ट्रायंगल है ए बी सी, उसके ऊपर जो ये पॉइंट डाला है वो मैंने एक फिक्स पॉइंट डाला है, मिड पॉइंट डाला है, तो मिड पॉइंट डाला है तो उसने 2 RHS इक्वल एरिया की डिस्ट्रीब्यूट कर दी, तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ से वैल्यू आ गई a√3। अब a√3 से क्या है, ये वैल्यू आ गई दिस वन, सिंपल। मुझे क्या करना है, साइन ए टेंजेंट ए कोस ए, इनकी वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट हमने यही किया था ना लास्ट में भी, जो भी हमारे पास वैल्यू नहीं होती पाइथागोरस थ्योरम में, पी की एच की बी की, उनकी वैल्यू नहीं होती, उससे हम पहले फर्स्ट एक वैल्यू निकालते हैं, देन मैं साइन टेंजेंट कोस की वैल्यू निकाल देती हूँ। तो साइन के लिए सिंपल साइन, अब मैं यहाँ पे एंगल की बात कर रही हूँ, दिस एंगल इज 60 एंड दिस एंगल इज 30, तो 60 के लेके चल रही हूँ। मैंने साइन ए और कोस सी का मैंने आपको एक क्वेश्चन भी कराया था, उसके अंदर ये आपकी सिचुएशन आ रही है दिस वन, अगर हम ये एंगल ले रहे हैं तो उसका परपेंडिकुलर हो गया दिस वन और उसका बेस हो गया दिस वन, ठीक है। अगर हम एंगल लेंगे दिस वन तो इसका बेस होगा दिस वन और इसका होगा परपेंडिकुलर दिस वन। तो मैंने बताया था आपको परपेंडिकुलर चेंज होता है बेस में, बेस चेंज होता है परपेंडिकुलर में इफ एक्यूट एंगल इज चेंजेस। तो एक्यूट एंगल चेंजेस हो गए 60 एंड 30, तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल बात किसकी कर रही हूँ 60 की, तो साइन 60 में मैं क्या लेती हूँ p/h, तो p/h या अपोजिट साइड्स डिवाइडेड बाय द हाइपोटेन्यूज। तो अपोजिट साइड मेरी कितनी है, अपोजिट साइड है दिस वन a√3 एंड देन हाइपोटेन्यूज 2a, तो 2a हो गया, देन a से a कैंसिल हो गया, मेरी वैल्यू कितनी आ गई √3/2। इसके बाद किसकी बात कर रहे हैं हम, कोस की, तो कोस 60 सेम रहेगा, बेस एंड वही रहेगा, बेस एंड हाइपोटेन्यूज या एडजेसेंट डिवाइडेड बाय द हाइपोटेन्यूज एडजेसेंट साइड। तो इसके अंदर बेस हमारा क्या है a, हाइपोटेन्यूज क्या है 2a, a से a कैंसिल 1/2 हो गई। अब वैल्यू किसकी रहती है, टेंजेंट की, टेंजेंट 60 की वैल्यू, टेंजेंट 60 p/b या अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय द एडजेसेंट साइड या साइन डिवाइडेड बाय द कोस, कैसे भी सिचुएशन लगा लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, p की वैल्यू, p मेरे पास क्या है, p मेरे पास है a√3 एंड b मेरा पास है a एंड √3। ये देखिए मैंने 45 के लिए लिख दिया, मैंने 60 के लिए लिख दिया, बट अब मैंने एंगल बात करी है 30 की, तो मैं अब किसके लिए लेके चल रही हूँ 30 के लिए। 30 के लिए भी वही सेम परपेंडिकुलर एंड बेस रहेगा। ये देखो ये 30 हो गया मेरा, 30 के इवन सामने जो होगी ट्रायंगल, अब हम किस फॉर्मेट में पढ़ेंगे, हम ट्रायंगल पढ़ेंगे अब इस फॉर्मेट में, दिस वन, ये ट्रायंगल हो गई, देन ये मेरा एंगल आ गया 30 डिग्री, 30 डिग्री हो गया, कौन सा पॉइंट्स पे, बी पॉइंट पे, मैंने इसको बी दिया है, तो बी एंगल है मेरा 30 डिग्री, या थीटा जो बोलते हैं हम, थीटा है मेरा 30 डिग्री। यहाँ पे होगी वैल्यू कितनी होगी, ये मेरी होगी डी, ये मेरा हो गया ए, डी के ऊपर मेरा क्या है 90 डिग्री का एंगल, और ये मेरा जो वैल्यू आई है ये था मेरा 60 डिग्री का एंगल। 60 डिग्री के लिए मैं ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ, अब मैं बेस में लेके बात करूंगी कि मेरा जो एंगल है वो बेस में होना चाहिए, देन मैंने ये 30 डिग्री में लिख दिया। अब इसके अंदर ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। ये मैंने आपको बताया था हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होता बट बेस एंड परपेंडिकुलर चेंज होते हैं, तो बेस एंड परपेंडिकुलर चेंज हो गए। अब वैल्यू मैं क्या ले रही हूँ, अब वैल्यू ले लूंगी सेम जो इसके अंदर थी, वही वैल्यू मैं इसके अंदर लूंगी। वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है तो मैं वैल्यू निकालती हूँ साइन 30 की वैल्यू निकाल रही हूँ। साइन 30 के लिए वही p/h, तो p/h या अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय द हाइपोटेन्यूज, तो 30 डिग्री है, अपोजिट साइड कौन सी है दिस वन। p की वैल्यू मेरी कितनी थी, p की वैल्यू कितनी थी, अब इसके अंदर p की वैल्यू है a√3, बट इसके अंदर a की वैल्यू क्या है, क्योंकि हमारी जो साइड है AD उसकी वैल्यू आ चुकी है a,
यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, a√3, वो क्या है, वो परपेंडिकुलर है, इसके अंदर क्या है, वो बेस है, ठीक है। हाइपोटेन्यूज मेरा क्या है, सेम 2a, हो गया। अब मैं वैल्यू निकाल रही हूँ कि वैल्यू कैसे आएंगी। अब इसके sin 30 के लिए मैंने दिया p/h, तो p/h, p के लिए वैल्यू है दिस वन, h है मेरा 2a, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, a डिवाइड बाई दी 2a, a से a कैंसिल, हाफ। अब बात है cos 30 की, cos 30 b/h या एडजेसेंट साइड डिवाइड बाई दी हाइपोटेन्यूज, बेस है मेरा दिस वन a√3 एंड हाइपोटेन्यूज 2a, a से a कैंसिल, देन वैल्यू क्या आई, √3 2, ओके। देन है टेंजेंट, टेंजेंट के लिए वही p/b हो सकता है, अपोजिट साइड डिवाइड बाय द एडजेसेंट साइड्स हो सकता है, या sin 30 डिवाइड बाय द cos 30 हो सकता है। तो देन मैं यहाँ पे क्या लेती हूँ, p/b, हम एक सीक्वेंस में चलते हैं, तो p मेरा इसके अंदर क्या है, a, एंड बेस मेरा क्या है, a√3, हो गया। देन a से a कैंसिल होगी, 1√3। अब मैंने इसके अंदर ये क्वेश्चन निकाल दिया, मैंने sin 60 एंड sin 30 की वैल्यू निकाल दी, बट एक चीज नोटिस करनी है, वो क्या नोटिस करनी है, अब ये चीज आप देखो, यहां पे मैं लिखती हूँ sin 30 क्या है, 1/2, सेम cos 30 क्या है मेरी, √3/2, तो टेंजेंट 30 मेरी क्या है, टेंजेंट 30 इज इक्वल टू 1/√3। अब इसके अंदर अगर आप कंपैरिजन करते हो, जो हमने अभी वैल्यू लिखी है उसके अंदर अगर हम कंपैरिजन करते हैं, तो आप ये चीज नोटिस कीजिए, 60 डिग्री की sin 60 की वैल्यू cos 30 पे मैच कर रही है, यानी कि अल्टरनेट वैल्यू चल रही है, 60 की cos 30 पे मैच कर रही है, 60 की यहाँ cos 60 की यहाँ sin 30 पे मैच कर रही है। टेंजेंट में 3 था, √3 था, टेंजेंट 30 में वो वही 1/√3 हो गया। अपोजिट वैल्यू चल रही है, इसके अंदर अल्टरनेट हो गई और उसके अंदर अपोजिट चल गई, सीक्वेंस हो गई। तो इससे हमें क्या आइडिया लग रहा है, जब मैंने इसके अंदर भी निकाली टेबल और इसके अंदर भी टेबल निकाल रही हूँ, तो इनके बीच में कुछ रिलेशन करेंगे हम एज एन अ ट्रिक, एज एन अ टेबल करेंगे हम लास्ट में। अभी हम बात करते हैं 0 एंड 90 डिग्री के एंगल की, 0 एंड 90 डिग्री का भी तो रिलेशन होगा इनके बीच में, वो रिलेशन भी हम चेक करते हैं। लेट्स सी, ये देखिए हमारा 45, 30 एंड 60 हो चुका है। अब 0 एंड 90 के लिए, 0 90 के लिए बहुत सिंपल, सिर्फ एक ट्रिक, एक स्टेटमेंट जो आपको दिमाग में रखनी है, जो आपने पर्टिकुलर पहले यूज किए हैं उन्हीं चीज को मैं यूज करूंगी। सिंपल, आपको ये चीज पता है, जिससे जैसे मैं एंगल यहां से डिक्रीज करती जाऊंगी, ये वैल्यू है डिक्रीज होती जाएगी। देखो दिस वन, ये मेरे पास है एंगल दिस वन, यहां से मैंने एंगल लिए वो शॉर्ट कर दिया दिस वन। सपोज यहाँ एंगल था 60, यहाँ पे एंगल जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 45 होगी। ये एंगल था जितना ऑलरेडी बना हुआ था, उसको मैंने ऐसे डॉटेड फॉर्म में लिख दिया कि ये मेरा 60 हो गया, ये मेरा 60 हो गया। देन अब ये 45 है, देन मैं इससे और कम जाती हूँ, इससे और कम जा रही हूँ मैं, देन मैंने इसको बोल दिया ये हो गया 15 डिग्री, 15 डिग्री पे आ गई मैं, और इसकी वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज हो गया, ये चेंज हो गई वैल्यू। 90 डिग्री पे ही एंगल है, 45 है, मैं उसको मिनिमम कर रही हूँ, मैं ये एंगल ए है, जो एंगल ए है उसकी वैल्यू कम करती जा रही हूँ, इसको मैं अप्रोक्सीमेट 0 बना रही हूँ। तो इसको मैंने क्या कर दिया, दिस लाइन एंड इसके ऊपर दिस लाइन आ गई, एंड इसके ऊपर जो एंगल आया दिस वन, ये एंगल जो हो गया वो मेरा, वो हो गया एंगल ए अप्रोक्स 0, अप्रोक्स 0। ये मैंने कितना लिया होगा, 0 पॉइंट समथिंग 1 या कुछ भी ऐसा एंगल लिया होगा। और यहाँ पे हम होल नंबर की बात कर रहे हैं या नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं, हम पॉइंट्स में बात ही नहीं कर रहे हैं। एक चीज आप ये भी लगा सकते हैं, या एक ऐसे लगा सकते हैं, इन दोनों के ऊपर मैंने लाइन की है, ओवरलैप किया आपको क्लियर करने के लिए कि ये एंगल ए है वो इसके साथ कंसीडर हो गया। देन ये 90 डिग्री का एंगल ऑलरेडी है, यहाँ से जो वैल्यू है दिस वन, डॉटेड में ये 60 है, बट ये जो वैल्यू है वो खत्म हो चुकी है। तो मेरा बी एंड ए पॉइंट सेम हो चुका, क्योंकि मैंने उनको ओवरलैप कर दिया, ये वेरी क्लोज है 0 के। तो इसको मैं क्या कंसीडर करूंगी, इसको मैं कंसीडर कर रही हूँ 0 डिग्री का एंगल, ठीक है। ये हो गई मेरी सी के लिए बात यहाँ पे। अब इसके अंदर साइन बी कोस बी साइन टेंजेंट क्या होगा, वो चीज चेक करते हैं। सिंपल, साइन
जीरो, मैं जीरो की बात कर रही हूँ, कोस जीरो, टेंजेंट जीरो, हम इनकी बात कर रहे हैं। सिंपल P बाई एच मेरा एच होता है, मेरा P बाई एच क्या है, P तो इन सिचुएशन में है, इसके अंदर तो P नहीं है, क्योंकि परपेंडिकुलर जब भी तो कंसीडर होगा जब हाइपोटेन्यूज होगा, और हाइपोटेन्यूज हो चुका है जीरो, तो इसका मतलब हो गया ये कंप्लीट जीरो। कोस जीरो मेरे क्या होती है, B बाई एच, इसका बेस और हाइपोटेन्यूज मिलके 1 बना दिया, इसका हाइपोटेन्यूज उसने इसके साथ ज्वाइन कर लिया और देन क्या बन गया 1, तो इसने कंप्लीट क्या कर दिया 1। टेंजेंट जीरो क्या है, टेंजेंट जीरो होती है मेरी P बाई बी, परपेंडिकुलर एंड बेस, परपेंडिकुलर कुछ है ही नहीं, तो बेस कहां से आएगा, तो ये मेरा हो गया 1, इसका आंसर भी क्या आया, जीरो, टेंजेंट जीरो का जीरो। अब मैं बात कर रही हूँ 90 की, 90 के लिए सिचुएशन क्या होगी, उसके अंदर ये देखो क्या है सिचुएशन, हमारे पास ये ट्रायंगल है दिस वन, सेम मैं वही लेके चलती हूँ, ए बी सी एंड दिस वन, 90 डिग्री का एंगल, परपेंडिकुलर कम होगा तो यानी कि ये वाली वैल्यू है वो खत्म होगी, ये वाली वैल्यू खत्म होगी। वैल्यू कैसे खत्म होगी, अब मेरे को ये पता था जैसे जैसे मैं नीचे आ रही हूँ मेरा एंगल छोटा होता जा रहा है, अब ये वाली वैल्यू इधर मूव होगी तो एंगल मेरा बड़ा होता जाएगा, यही तो होती है ना एक्यूट के लिए और ऑब्ट्यूस के लिए जो अपनी अगले क्लासेस के अंदर बढ़ी है। यहाँ वैल्यू मैं नीचे डाउन में आई, वैल्यू छोटी हो गई, यहाँ पे मैं वैल्यू इधर साइड आ रही हूँ तो मेरा एंगल बड़ा हो गया। तो देन मैंने इसके लिए क्या, ये देखिए जब ये 60 डिग्री का एंगल था, अब मैं 60 डिग्री के एंगल को इधर मूव कर रही हूँ, 90 डिग्री के एंगल की साइड मूव कर रही हूँ, देन ये क्या होगा, ये देखो सिचुएशन क्या बन रही है, दिस वन, ये एंगल 60 था तो ये एंगल क्या हो गया अप्रोक्सीमेट 75। अगर मैं इसको इस फॉर्मेट में लिखती हूँ, दिस वन, और ये मेरा डॉटेड में आया जो मेरा 60 एंगल था, ये 60 से बड़ा आएगा एंगल, इसको मैं लेके चलती हूँ 75, यही मैं यहाँ पे एंगल छोटा कर रही हूँ, यहाँ एंगल मैं बड़ा कर रही हूँ। देन मैंने क्या किया, इसके ऊपर एक और एंगल कम कर दिया, देन इसके ऊपर मैंने कर दिया 85 कर दिया। अब मैं इसको क्या कर रही हूँ, कंप्लीट 90, मैंने इस चीज को ओवरलैप कर दिया, ओवरलैप करने के लिए ये कर दिया मैंने ओवरलैप। तो अब ये मेरा जो पॉइंट है ए सी बी, ये मेरा बी है, इस केस में भी ए है, वो ए यहाँ चला गया और सी मेरा यहाँ हो गया, मेरी ए सी 90 हो गई। इस केस में क्या खत्म हो गया, हमारा बेस खत्म हो चुका है, बेस नहीं है इसके अंदर क्योंकि बेस के ऊपर कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज बचा। तो अब इस सिचुएशन में मैं क्या करती हूँ, साइन 90, सिंपल साइन 90, कॉस 90 एंड टेंजेंट 90, इनकी वैल्यू निकालूंगी मैं। साइन 90 मेरा क्या है, P बाई एच, P एंड H वो तो इंक्लूड होके 1 हो गया, जैसे मेरा कोस बन के अंदर 1, क्योंकि वो इंक्लूड होके 1 बन गया, एक इसके अंदर इंक्लूड हो गया, देन वो बन गई 1, तो इसको सिंपल मैंने लिख दिया 1। कोस 90 के लिए होता है B बाई एच, बेस तो कुछ बचा ही नहीं, तो हाइट का क्या करेंगे, तो इसके लिए हो गया 0। टेंजेंट 90 क्या होता है, टेंजेंट 90 के लिए साइन 90 एंड कोस 90 ले सकते हैं, अपोजिट साइड्स एंड एडजेसेंट साइड्स ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपल एज एन सिंपल डिफाइन के लिए मैं लेती हूँ साइन 90 एंड डिवाइन एंड कोस 90, ये वैल्यू मैं ले सकती हूँ। देन इसको मैं 1/0 लिखती हूँ। अब 1/0 कोई वैल्यू नहीं होती, इसको अगर मैं सिंपल P बाई बी की फॉर्म में लिखती हूँ, दिस वन P बाई बी की में, परपेंडिकुलर क्या है 1 है, बेस कुछ है ही नहीं 0, ये भी 1 0 हो गया। अब इस सिचुएशन को क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं हम नॉट डिफाइंड, इस चीज को मैं डिफाइन नहीं कर सकती, ये इनफाइनाइट सीरीज में चला गया, तो ये वैल्यू होती है नेग्लिजिबल, यानी कि क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो जाता है, जहां पे सिस्टम आता है दिस वन। इस चीज को कि 90 डिग्री है, अब हो सकता है कि कुछ सिचुएशंस ऐसी बने, ऐसे सिचुएशंस बने कि 90 डिग्री का एंगल है वो चेंज हो जाए, 90 डिग्री का एंगल है वो चेंज हो जाए, कम करें लेस करें, वो करेंगे हम नेक्स्ट कंसेप्ट। बट उससे पहले हम करेंगे क्वेश्चंस, ये जो क्वेश्चंस है, ये एक्सरसाइज है, ये चैप्टर है, ये जो मैंने किया है 90 की वैल्यू, 0 की वैल्यू, कोस 0 की वैल्यू, इन सब में हम करते हैं कंपैरिजन की, कंपैरिजन कैसे होगा और वो क्वेश्चंस के अंदर कैसे यूज होगा, लेट्स सी। ये देखिए जो भी मैंने आपको सारे एंगल्स कराए उसके अकॉर्डिंग मैंने बनाई है टेबल, टेबल के अंदर सिंपल लिखा है साइन ए, कोस ए, टेंजेंट ए, कोसेकेंड एंड सीकेंड ए।
यहाँ पे आपको सारी टेबल याद करने की नीड नहीं है, आप इसके अंदर सिर्फ 3 टर्म्स याद करिए, साइन, कोस एंड टेंजेंट। ये जो कोसिकेंट, सेकेंड एंड कोटेंजेंट है ये इसके अपोजिट है। और टेबल को याद करने के लिए 0, 30, 45, 60 एंड 90 ये हो गई टेबल। देन 0, 1, 2 ये सब वैल्यू आई है, ये सब कंसेप्ट की है, ये मैंने आपको वैल्यू सोल्व करके दिखाई है। फिर भी बच्चों को टेबल्स याद नहीं रहती, टेबल के लिए भी हमारे पास सॉल्यूशन है। लेट्स सी, देखो क्या है। साइन ए, इसकी वैल्यू हमें मेंशन कर रखी है दिस वन। एक चीज इसके अंदर चेक करिए, साइन 0 के ऊपर ही वैल्यू क्या आ रही है, नॉट डिफाइंड। साइन 90 के ऊपर ही वैल्यू क्या आ रही है, नॉट डिफाइंड। कोसिकेंट की वैल्यू अपोजिट जाती है, हम कोई भी वैल्यू देते हैं 1/2, ये है साइन ए की 0 पे, कोसिकेंट की वैल्यू क्या हो गई, इसका अपोजिट 2। मैं लेके चलती हूँ साइन में, साइन की लेके चलती हूँ 60 की, √3/2। देन कोसिकेंट की अपोजिट है 2√3, तो कोसिकेंट अपोजिट चल रही है। सेम कोटेंजेंट एंड टेंजेंट के लिए भी अपोजिट, एंड कोसिकेंट एंड सेकेंट के लिए भी। अब ये टेबल तो बन गई, अब टेबल के लिए कुछ ट्रिक्स भी होनी चाहिए कि वो याद रहे या ऐसे रहे। किसी किसी बच्चों को ये टेबल याद नहीं होती है, बट ट्रिग्नोमेट्री बहुत स्ट्रॉन्ग होती है इस चीज के लिए कि हाँ टेबल हमें याद हो जाए। आप इसको क्वेश्चंस में यूज करोगे, प्रैक्टिस यूज करोगे तो टेबल बहुत इजीली याद हो जाएगी, बट इसके लिए भी सॉल्यूशन है। देखो क्या है, 0, 1, 2, 3 एंड 4 हो गया। इस कंप्लीट को लिखते हैं हम डिवाइडेड बाय 4 से। मैंने इसको क्या कर दिया, 4 से इसको डिवाइड कर दिया कंप्लीट, ठीक है। देन मैंने क्या कर दिया, अंडर रूट, इसके ऊपर अंडर रूट कर दिया, हर एक टर्म के ऊपर अंडर रूट करने के बाद अब ये देखो 0 एंड 4 है, इसको कुछ भी मैं अंडर रूट में वैल्यू निकालती हूँ तो मेरी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, जो इससे मैच कर रही है। देन ये वैल्यू है 1/4, तो इसको मैं अंडर रूट से बाहर निकालती हूँ तो मेरी वैल्यू क्या आती है, 1/2। ऑफ कोर्स यहाँ पे 2, 4 है, ये कट हो गया, 1 एंड 2 हो गया। 1, 2 को मैं अंडर रूट से बाहर निकालूंगी तो 1/√2 आ गया, ऑफ कोर्स। देन यहाँ पे वैल्यू है 3, 4 का अंडर रूट निकाला तो 2 आ गया, तो 2 हो गया। √3 मेरा वैसे का चला गया क्योंकि ये 3 था, 3 का कोई फैक्टर नहीं, तो √3। यहाँ से ये कैंसिल हो गया, 1 को मैं अंडर रूट से निकालूं तो मेरा क्या आ गया, 1 होगी, टेबल हो गई। ये मैंने किसकी बात की, साइन की बात की, साइन की टेबल मैंने ऐसे बना दी। कोसिकेंट की टेबल पीछे से शुरू कर दो, ये 1 है, देन मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। यहाँ क्या था, √3/2, यहाँ √3/2, 45 था, देन 60 पे क्या आ गया, जो इसकी 30 वैल्यू थी, किसकी वैल्यू थी, 1/2, देन ये हो गया 1/2। इसकी यहाँ पे 0 पे क्या थी, 0, देन ये क्या आ गई, 0। सेम जो आपने ऊपर किया उसका अपोजिट हमने कर दिया कोसिकेंट के अंदर। टेंजेंट के अंदर आपको क्या करना है, दिस डिवाइड बाय दिस। मैंने आपको बताया कि साइन डिवाइड बाय द कोस, तो साइन डिवाइड बाय कोस करो। 0 डिवाइड बाय दी 1 0 आ गया। इसको डिवाइड किया मैंने 1/2 एंड √3/2, 1/2 डिवाइड बाय √3/2, देन इसे 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/√3 हो गया। बोथ आर सेम, देन 1 आ गया। सिचुएशन है यहाँ पे √3/2 एंड 3, देन 2 से 2 कैंसिल, √3। यहाँ पे होगी सेम 1/0, तो 1/0 में नहीं कह सकती, वो हो गया मेरा इंफिनिटी। अब ये नॉट डिफाइंड की जो टर्म्स है, दिस वन, इतनी सारी नॉट डिफाइंड साइड, वो क्यों आई। अब ये देखो यहाँ 0 है, 0/1 है, इसको मैं अपोजिट करूंगी किस वे में, यहाँ पे 0/1 है, इसको मैंने 1/0 किया, किसके अंदर, सीकेंट के अंदर। सीकेंट के अंदर जब मैंने इसको 1/0 किया तो ये नॉट डिफाइंड हो गया। सेम यहाँ पे 0 है, 0/1 किया, इसको मैंने अपोज किया क्योंकि यहाँ अपोजिट चलेगा, देन कोसिकेंट में भी 0 आ गया। आप इसको ये बोल सकते हैं कि जो साइन कोस टेंजेंट है, जो हमारे सिंपल वन है, इनको हम यूज करते हैं, देन हम उसकी डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। सिर्फ टेंजेंट 90 के ऊपर नॉट डिफाइंड आता है, बट कोसिकेंट, सीकेंट एंड कोटेंजेंट के अंदर नॉट डिफाइंड बहुत सारे आते हैं। कितने आ रहे हैं, 1 2 3 तो इसके अंदर आ रहे हैं, तो वो सब चीजें भी हमें याद रहेंगी सिर्फ अगर आप इन 3 चीजों को याद कर लो। टेबल बनाने की ट्रिक भी मैंने आपको बता दी और टेबल याद करने की ट्रिक भी बता दी। जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे टेबल याद हो जाएगी। मोस्ट ऑफ द टाइम जो क्वेश्चन बनती है टेबल, वो 30 एंड 60 में ही कंफ्यूजन होती है। अगर आप वो दोनों याद कर लोगे तो सारी टेबल याद है आपको। अब हम करेंगे क्वेश्चन, बट नेक्स्ट वीडियो में आप इनको कंसेप्ट को अच्छे से कीजिए, टेबल याद कीजिए, टेबल कैसे बनाई मैंने वो चीज देखिए, और क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड थैंक यू।